अगर आपकी दालें, गंदम और चावल में कीड़ा लग चुका है तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपके अनाज में से कीड़ा मिनटों में निकलकर भाग जाएगा और इसे आप लोग सालों तक महफूज कर सकेंगे। इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी आज की पहली टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग, मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखें, जब भी हम लोग वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को धोते हैं तो अक्सर क्या होता है, बार बार हमें सर्फ को डालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्फ को डायरेक्टली इस तरह से मशीन के अंदर डालते हैं। तो इस तरह से सारा का सारा सर्फ जो होता है कपड़ों के साथ लग के ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह से ना तो सर्फ जो होता है मशीन के अंदर अच्छे से मिक्स हो पाता है और ना ही बहुत ही प्यारी सी झाग बना पाता है, और बार बार हमें मशीन के अंदर सर्फ को डालना पड़ता है। तो आपने करना कि जब भी मशीन के अंदर सर्फ को डालना हो, थोड़ा सा लेंगे पानी और पानी के अंदर अपने सर्फ को अच्छे से डालना और मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह से आप लोग सर्फ को पानी के अंदर मिक्स करके डालेंगे, आपका सर्फ जो होगा मशीन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो जब भी आप लोग कपड़ों को इस तरह से वॉश करेंगे और कपड़े भी आपके एकदम साफ हो जाएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखें, जब भी हम लोग ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाते हैं तो इस तरह के सूटकेस का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर सूटकेस को साथ लेके जाते हैं। तो सूटकेस के साथ ही साथ अगर हमारे पास हैंडबैग हो और साथ ही हमारे पास वाटर बॉटल हो तो इन्हें कैरी करना काफी मुश्किल होता है। इस स्मार्ट हैक को आपने ट्राई करना है। कोई सी पुरानी सी टी शर्ट लेंगे और सूटकेस के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो अगर आपकी टी शर्ट की लेंथ लंबी हो तो अंदर की साइड पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इनकी स्लीव्स को आपने अंदर की साइड पे टक इन कर लेना है। इस तरह से आपको साइड्स पे 2 पॉकेट मिलेंगे। तो इनमें आप लोग चाहे अपनी 2 वाटर बॉटल को रख सकते हैं और सूटकेस के हैंडल के अंदर आप लोग चाहे तो पर्स को इस तरह से हैंग कर सकते हैं। अब ना ही आपको हैंडबैग को हाथों में पकड़ना पड़ेगा और आपके हाथ भी बिल्कुल फ्री रहेंगे। तो जब भी हम लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो अक्सर हमारे लिए हैंडबैग और बोतल को कैरी करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग इस स्मार्ट हैक को ट्राई कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से इन्हें कैरी कर सकते हैं। तो गरम तवे के ऊपर हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून डालेंगे सरसों का ऑयल। तो अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो आप लोग चाहे जैतून के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को डालने के बाद आपने इसे हल्की सी और धीमी सी आंच पे आपने इसे पकाना है। बिल्कुल भी आपने इसे जलाना नहीं है। तो धीमी सी आंच पे आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसकी पकाई करनी है। और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल सा ऑयल बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में या फिर पट्टों में खिंचाव रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, अक्सर ख्वातीन के कमर में या फिर घुटनों में शदीद किस्म का दर्द रहता है, तो जहाँ भी आपके जिस्म में दर्द हो वहाँ पे आपने इस ऑयल की मसाज करनी है। 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करेंगे। फिर कोई भी गर्म कपड़ा आपने अच्छे से बांधना है। तो हल्दी के अंदर मौजूद होती है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो कि आपके दर्द को फौरन से ही खींच लेती है। अगर आपके घुटनों में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो इस ऑयल की मसाज करेंगे हल्के हाथों के साथ। ये ऑयल आपके दर्द को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देगा। तो आप लोग चाहें तो बहुत सारा ऑयल बनाकर इसे स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना हो इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा ही बना के दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर बच्चे खेलते खेलते, कूदते कूदते गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो तब भी आप लोग चाहे इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जख्म को भरने के लिए भी ये ऑयल जो है बहुत ही बेस्ट है। चोट अगर आपको लगी हो, कोई नील वगैरह पड़ जाता है तो अच्छे से आपने मसाज करनी, कपड़े को बांध देंगे तो दर्द में आपको फौरन से आराम आ जाएगा। ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चाहे पालक हो, कुल्फा हो या फिर मेथी हो, इस तरह की हरी सब्जियों का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। तो जब भी हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स की कटिंग करते हैं, एक तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो जितना मर्जी हैंड वॉश लगा लें, साबुन लगा लें, ना तो हमारे हाथ साफ होते हैं और हमारे हाथ जो होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। तो आपने करना है कि इस हैक को ट्राई करना है। अब ना ही आपके हाथ गंदे होंगे और मिनटों में आप लोग चाहें तो वेजिटेबल्स की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की आपने लेनी है जी 2 पॉलीथीन, और पॉलीथीन को अपने हाथों के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और साथ ही अपने रबर बैंड से अच्छे से फिक्स कर लेना है ताकि पॉलीथीन जो है कटिंग के दौरान बिल्कुल भी निकले ना। अब आप लोग चाहे पालक की कटिंग करें, सरसों के साग की कटिंग करें। तो मैंने यहाँ पे कुल्फा की कटिंग कर ली। अभी मैं आपको शॉपर्स को निकाल के भी दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ना तो मेरे हाथ गंदे हुए और ना ही ग्रीन कलर के कोई निशान पड़े। अब आप लोग मजे से आप लोग चाहें तो हरी सब्जियों की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग शॉपर पहनने के बाद रबड़ लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी शॉपर नहीं निकलेगी और सारे की सारी वेजिटेबल्स की भी कटिंग हो जाएगी। होप सो टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी।
जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। सब्जियां आती हैं, दूध आता है या फिर कोई भी चीज आती है, साथ ही इस तरह की बहुत सारी पॉलिथीन भी आती रहती हैं। हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे शॉपर्स को उठा के गुच्छा बना के रख देते हैं, जो कि काफी ज्यादा मेस क्रिएट करती है। तो अब कम स्पेस में आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर शॉपर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ना तो आपके किचन में मेस क्रिएट होगा और इसीलिए आप लोग चाहें तो इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सारे के सारे शॉपर्स को आपने इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद जिस तरह से समोसे की शेप होती है वैसे आपने ट्रायंगल में इसकी फोल्डिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी शॉपर्स की फोल्डिंग कर ली और क्यूट से यहाँ पे इसके समोसे बन चुके थे। देखिए छोटी सी फोल्डिंग हो जाएगी। जब सारे शॉपर्स की फोल्डिंग कर लेंगे तो कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हैं। अगर आपके पास शॉपर्स कम हो तो छोटा डब्बा लेंगे, अगर आपके पास शॉपर्स ज़्यादा हो तो बड़ा डब्बा भी ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारे शॉपर्स को मैंने डाला है, फिर भी इसमें काफ़ी सारी स्पेस बाकी है। तो इस तरह से आप लोग इसे किचन में कहीं पर भी इजीली रख सकते हो। तो इसमें से शॉपर्स को निकालना, इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, जो कि दूध को बॉईल करने के हवाले से। देखिए अक्सर जब भी हम लोग दूध को बॉईल करते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ लड़कियों से दूध जल जाता है या फिर ऐसा होता है कि पेंदे के साथ दूध लग के ज़ाया हो जाता है। तो जब भी अपने दूध को बॉईल करना हो, सबसे पहले किसी भी बर्तन में, पैन में आपने शामिल करना है थोड़ा सा पानी। अब ना ही आपका दूध बर्तन के साथ लग के जमेगा और ना ही आपका दूध जलेगा। साथ ही क्या होता है, जब भी हम दूध की शॉपर को खोलते हैं तो अक्सर हमसे रबड़ नहीं खुलता और ना ही हमारे पास कैंची होती है। तो आपने करने के छुरी के साथ हल्का सा कट लगाएंगे रबड़ के अंदर, तो फौरन से दूध का रबड़ जो होगा खुल जाएगा और आसानी के साथ दूध को आप लोग खोल सकते हैं। तो जब भी आप लोग दूध को इस तरह से बॉईल करेंगे तो ना तो आपका दूध बर्तन के साथ जमेगा और ना ही आपका दूध जलेगा। ये टिप जो है वो 100% वर्क करती है। तो आप भी चाहे तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखें इस तरह के क्लीनिंग के ब्रशेस को भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनके अंदर बाल फंस जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स फंस जाते हैं। इस तरह के ब्रशेस को साफ करने के लिए आपने लेना है कोई भी पुराना सा कॉम्ब आप लोग ले सकते हैं जो कि आपके इस्तेमाल में ना हो। जब कंघी को आप लोग ब्रश के ऊपर लगाएंगे तो आप लोग देखेंगे जितने भी इसमें फंसे हुए बाल होंगे बहुत ही आसानी के साथ निकल आएंगे। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो भी बहुत ही आसानी के साथ निकल आएंगे। तो अक्सर इस तरह के ब्रशेस के ब्रेसेस होते हैं वो अक्सर थोड़े से फैल जाते हैं ब्रशेस को इस्तेमाल करने की वजह से। तो ब्रशेस के जो ब्रेसेस होंगे वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, और पहले की तरह आपका ब्रश काम करेगा। तो एक कॉम्ब के इस्तेमाल से आप लोग चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ बालों को और दागों को निकाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ब्रश हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इस तरह की जिम्सा एल्फी का इस्तेमाल तो हम लोग प्लास्टिक की, लकड़ी की और बहुत तरह की चीज़ों को जोड़ने के लिए करते ही हैं। तो एक बार तो हम लोग एल्फी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब दोबारा हमें इसका इस्तेमाल करना होता है, एल्फी तो अंदर मौजूद होती है लेकिन एल्फी निकलने का नाम नहीं लेती। हम लोग बहुत पिन भी लगाते हैं लेकिन बहुत कोशिश भी करते हैं, और जब दोबारा हमें इसका इस्तेमाल करना होता है तो बिल्कुल भी अंदर से एल्फी नहीं निकलती। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही आपने करना है कि एल्फी को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, मतलब कि उल्टा करना है। जो ऊपर वाली साइड होती है ना वहां से आपने एल्फी को नहीं निकालना, बल्कि आप लोग एल्फी को उल्टा करेंगे तो नीचे की साइड पे आपको एक ढक्कन मिलेगा। देखिए अक्सर हम लोग एल्फी को ऊपर की साइड से निकालते हैं तो एल्फी कभी भी नहीं निकलती, और यहाँ से आप लोग चाहें तो इजीली एल्फी को निकाल सकते हैं। मैंने आपको निकाल के भी दिखाया है। तो यहाँ से आप लोग एल्फी को निकाल कर मजे से आप लोग चाहें प्लास्टिक के बर्तन को, लकड़ी को, किसी भी चीज को आप लोग चाहें तो जोड़ सकते हैं। अब ना तो आपकी एल्फी ज़ाया होगी और ना ही आपको इसे बार बार खरीदना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस टिप के बारे में तो किसी को भी पता नहीं होगा, और जब भी आपकी एल्फी ड्राई हो जाती है, बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं लेती, तो इस टिप को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब भी हम लोग मार्केट से सब्जियां खरीद के लाते हैं तो होता है शॉपर को खोलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो इसके ऊपर बहुत ही टाइटली नोट लगी होती है, जिसे खोलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, शॉपर को ही फाड़ देते हैं। अब ना ही आपको शॉपर को फाड़ना पड़ेगा और मिनटों में आप लोग चाहें तो इसकी शॉपर को खोल सकते हैं। आपने करना क्या है, शॉपर के दोनों हैंडल को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद आपने इस तरह से ट्विस्ट करना है। एक हैंडल को आपने सीधे हाथ पे मोड़ना है और दूसरे हैंडल को आपने उल्टे साइड पे मोड़ना है। तो अब आप लोग चाहें तो आसानी के साथ शॉपर को खोल सकते हैं। तो शॉपर के दोनों हैंडल्स को आपने पकड़ना है और तो एक हैंडल को आपने राइट साइड पे इस तरह से ट्विस्ट करना है और दूसरे हैंडल को आपने लेफ्ट साइड से इस तरह से ट्विस्ट करना है। जब इस तरह से आप लोग शॉपर के हैंडल को ट्विस्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ टाइटली किस्म की नोट भी खुल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। मैं दोबारा से आपको शॉपर को खोल के दिखाऊं ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो सिर्फ आपने शॉपर को हल्का सा ट्विस्ट करना है और आप लोग देखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपकी शॉपर जो कि खुल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। यकीन माने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, आपने जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट
नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चाहे आपके पास लाल मिर्ची हो या फिर हल्दी हो या फिर धनिया पाउडर हो, तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे इस सफेद पाउडर को, जो कि है नमक। जी हाँ, नमक क्या करते हैं, आपके मसालों की नमी को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से आपके पाउडर मसाले महीनों भर पड़े रहेंगे, ना तो इनमें सुंडियां पड़ेंगी और ना ही इसमें सिलन आएगी। इन्हें स्टोर करने के लिए अगर आपके पास कोई ग्लास जार ना हो तो इस तरह के प्लास्टिक के जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एयर टाइट होते हैं और इससे आपके मसाले काफी टाइम तक स्टोर रहते हैं। मेरी अगली टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए, प्रेस का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन होता क्या है, इसके ऊपर काफी ज्यादा धूल मिट्टी या फिर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। इस्त्री को साफ और चमकदार करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है व्हाइट वाले कोलगेट का। थोड़ा सा कोलगेट लगाएंगे और कोलगेट को आपने इस्त्री की चारों तरफ से अच्छे से अप्लाई करना है और हल्का हल्का सा आपने रब करना है। ब्रश को आपने हल्का सा ही गीला करना है, फिर अच्छे से रब कर लेंगे और एंड पे आपने गीले कपड़े के साथ इस्त्री को साफ कर लेना है। मेरी इस्त्री जो है वो ब्लैक कलर की, आपको दाग धब्बे विजिबल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी इस्त्री लाइट कलर की होगी तो उस इस्त्री के ऊपर ना काफी ज्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं पीले कलर। देखिए, कोलगेट जो होता है क्लीनिंग के हवाले से बहुत ही बेस्ट होता है। जिस तरह से हमारे दांतों को साफ और चमकदार बनाता है, वैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को चमकाने के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। इस तरह से आपकी इस्त्री के ऊपर तमाम दाग धब्बे जो होंगे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गंदी तरीन इस्त्री जो हमारी किस कदर साफ और चमकदार हो चुकी है। कोलगेट के इस्तेमाल से एक तो आपकी इस्त्री जो होगी वो साफ और चमकदार हो जाएगी और दूसरा इसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म की शाइन आ जाएगी। मेरी ये टिप जो है वो इस तरह के जीरे को लेके, तो जब भी आपके घर में जीरा आता है तो इस हैक को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसके लिए आपको चाहिए आटे वाली छन्नी, यहाँ पे आप लोग चाहे तो टी स्ट्रेनर भी ले सकते हैं। तो जीरे को आपने टी स्ट्रेनर के अंदर या फिर छन्नी के अंदर इस तरह से डालना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जीरा मार्केट से खरीद के लाते हैं और फौरन से इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमेशा अपने जीरे को छान के इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें होती है काफी सारी धूल और मिट्टी, डस्ट आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमारे गुर्दे और पित्ते में पथरी का बायस भी बन सकती है। तो जब भी आपने जीरे को लाना है तो हमेशा आपने इसे छान के इस्तेमाल करना है। आप लोग देख सकते हैं, तो आपके सामने ही मैंने जीरे को छाना है और आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी डस्ट इसके अंदर से निकली है और जीरा हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। तो थोड़ी सी एहतियात आपके हजारों रुपये की बचत कर सकती है। होप सो कि आपके बेहद काम आएगी। तो अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, रख रख के आपके पेट में मरोड़े उठती हैं या फिर मोशन लग चुके हैं बच्चों को या फिर बड़ों को, और मेडिसिन और सिरप को खा खा के तंग आ चुके, चाय के अंदर डिप करके हम लोग पापे खाते हैं ना, इन्हीं पापों का आपने इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले आपने करना क्या है, तो 2 से 3 पापे लेने, बिना चाय के आप लोगों ने इसे रूखा खाना है। कोई मज़े एंजॉयमेंट नहीं करने, ना ही आपने इसे चाय के अंदर डुबोना है। सादे पापों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो 1 घंटे तक आपने ना तो इनके ऊपर कोई भी चीज़ को खाना है और ना ही आपने इसके ऊपर पानी को पीना है। तो 1 घंटे के बाद आप लोग चाहे कोई भी चीज़ को खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो थोड़ी सी ही देर में या फिर सुबह उठ के आप लोग देखेंगे आपके पेट का दर्द ऐसे गायब होगा जैसे कि कभी था ही नहीं। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूनिक है। देखिए, अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के पुराने तकिए के कवर पड़े रहते हैं। इनकी बेडशीट जो होती है वो बिल्कुल नई पड़ी रहती है, लेकिन तकिए कवर जो होते हैं इनका कलर खराब हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए, गर्मियों में हम लोग बर्फ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग बर्फ को तोड़ते हैं तो बेलन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में होता है कि जो बेलन की लकड़ी होती है टूटती रहती है और बेलन की साइडें जो होती है वो सारी की सारी टूट जाती है। आपने करना क्या है, इस तरह का लेंगे तकिए का कवर। अब बर्फ को आपने तकिए कवर के अंदर डालना है और एक बार आपने इसको ज़मीन के ऊपर मारना है। यकीन माने कि ना ही आपकी बर्फ़ उछलेगी ना ही गंदी होगी। अक्सर बर्फ़ जो होती है तोड़ते वक्त गिर जाती है और ज़ाया हो जाती है। और सबसे मज़े की बात है कि एक ही बार में बर्फ़ आपकी टूट के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब आप लोग चाहें तो बर्फ़ को कूलर में डाल लें, इजीली आप लोग डाल सकते। अब गर्मियां हैं तो कभी कभार हमारा दिल चाहता है कि मैंगो मिल्कशेक बनाए, लेकिन ऐसे में क्या होता है, बर्फ का हमें चूरा चाहिए होता है। तो हम लोग बेलन मार मार के थक जाते हैं, लेकिन बर्फ का चूरा नहीं बनता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बर्फ जो थी ना काफ़ी ज़्यादा उछलती है। अगर आप लोग पिलो कवर इस्तेमाल करेंगे, इससे ना तो आपके हाथ ठंडे होंगे और बर्फ का चूरा भी आसानी के साथ बन जाएगा। तो प्लास्टिक के जार का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हमारे घर में जैम आता है या फिर अचार आता है तो इस तरह के प्लास्टिक के जार भी साथ ही आ जाते हैं। तो यकीन माने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। जी हाँ, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा और आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। तो किसी भी नोकदार चीज को गर्म करके ना इस तरह से हमने पूरे के पूरे ढक्कन के ऊपर अच्छे से होल कर लेंगे।
तो जब भी हम लोग रोटी को बेलते हैं तो अक्सर औक़ात हम लोग करते हैं कि जो खुशका होता है उसे इस तरह की प्लेट में रखते हैं। तो जब भी हम लोग रोटी को खुशका लगाते हैं तो अक्सर औक़ात क्या होता है, तो इस तरह से आटा जो होता है ना हमारे किचन काउंटर को गंदा कर देता है। एक तो हमारा आटा ज़ाया होता है। तो जब भी वो लोग रोटी को इस तरह से क्या नाम है डिप करती है प्लेट के अंदर, तो ऐसे में होता क्या है, आटा बहुत ज्यादा लग जाता है और रोटी उनकी सूख के पापड़ बन जाती है। तो मैंने क्या किया, इन तमाम प्रॉब्लम्स का एक जबरदस्त सोल्यूशन निकाला है। इस तरह का जार रख लिया है और मैं क्या करती हूँ, आटे को इसके अंदर ना फिल करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो हमारा आटा होता है वो हर टाइम ड्राई रहता है, ना तो इसमें पानी लगता है और ना ही हमारा आटा ज़ाया होता है। और जब भी आपने रोटी के ऊपर खुशका लगाना तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इस तरह से आटे को निकाल सकते हैं। तो आजकल इस महंगाई के दौर में आटे का रेट जो है काफी हाई हो रहा है, तो आपने आटे को ना लिमिट में इस्तेमाल करना है। बिल्कुल भी आपने इसको ज़ाया नहीं होने देना। अक्सर लड़कियां करती है जब रोटी को बेलती हैं, किचन काउंटर को पूरे आटे के साथ फैला के आ जाती है। एक तो उसे साफ करना पड़ता है और दूसरा हमारी रोटी जो बनती है वो बिल्कुल पापड़ की तरह सख्त बनती है। अगर आप लोग भी इस तरह से रोटियों को बनाएंगे तो ना तो आपका किचन काउंटर जो वो गंदा होगा और ना ही आपको उसे बार बार साफ करना पड़ेगा। मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए, अक्सर हमारे यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग होती है और हम लोग क्या करते हैं, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग गैस सिलेंडर को मार्बल के ऊपर रखते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि मार्बल के ऊपर जंग के निशान पड़ जाते हैं। मार्बल के ऊपर से जंग के दाग को साफ करना भी ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्बल के ऊपर किसी किस्म का कोई जंग का दाग ना बने तो कोई भी पुराने बैंगल्स, चूड़ियां या फिर कड़े वगैरह रख सकते हैं, जो कि अमूमन हमारे पास होते ही हैं। तो इस तरह से मार्बल और गैस सिलेंडर के दरमियान एक स्पेस होगी क्योंकि हमने कड़े रखे। तो इस तरह से ना तो आपके मार्बल के ऊपर जंग के दाग बनेंगे और ना ही आपको बार बार इसकी सफाई करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कपड़े धोने वाले साबुन का ये इस्तेमाल आज आपके होश उड़ा के रख देगा, यकीन माने। सबसे पहले आपको चाहिए कपड़े धोने वाला साबुन। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इस कपड़े धोने वाले साबुन को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से साबुन को अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब इस ग्रेट किए हुए साबुन को आपने किसी भी खूबसूरत सी प्याली के अंदर ट्रांसफर कर लेना और साथ में डालेंगे इसमें खोलता हुआ गर्म पानी। ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि गर्म पानी के अंदर साबुन जो है वो आसानी के साथ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही जो हमारा साबुन होगा वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून व्हाइट वाली कोलगेट। तो इस जादुई पेस्ट के रिजल्ट देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। देखिए, व्हाइट कपड़ों के कफ कॉलर को साफ करने के लिए हम लोग ब्लीच का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन रंगीन कपड़ों के गंदे मेले कुचेले कफ कॉलर को साफ करने के लिए आप लोग ब्लीच का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। तो अक्सर हम लोग अपने नए नए कपड़ों को घंटों घंटों बैठ के रगड़ते हैं, ऐसे घिसते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारे कपड़ों के कॉलर ही जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो कपड़े को आपने अच्छे से गीला करना है और जो सोल्यूशन हमने बना के तैयार किया इसे कपड़े के ऊपर लगा लेंगे। लगाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। तो इस तरह से ना ही आपकी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, ना ही आपको बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इस फार्मूले को अपनी वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो मैं कहती हूँ कि तो जहाँ पे आपके सर्फ के 2 से 3 पैकेट लगते हैं वहीं पे आपके सिर्फ 1 पैकेट सर्फ के साथ अगर लिक्विड डालेंगे तो पूरे के पूरे खानदान के कपड़े बिल्कुल चकाचक साफ हो जाएंगे। अब ना ही आपको गंदे मैले कुचेले कपड़ों को घंटों घंटों बैठ के रगड़ना पड़ेगा, ना ही घिसना पड़ेगा और आपके कपड़े मिनटों में साफ हो जाएंगे। चाहे तो आप लोग रंगीन कपड़े धोएं या फिर कलरफुल कपड़े धोएं, तो आप लोग चाहे इस पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। तो गंदा तरीन जो कॉलर था वो मिनटों में ही साफ और चमकदार हो चुका है। तो हर किस्म के जिद्दी दाग धब्बे जो होंगे वो साफ हो जाएंगे और कपड़े की शाइन भी जो है वो बरकरार रहेगी। कोलगेट के खाली गत्ते का ऐसा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि ये टिप आपके बेहद काम भी आएगी और इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर भी हो जाएंगे। तो किसी भी कट या फिर मार्कर के साथ कोलगेट के गत्ते के ऊपर आप इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करना है। अब आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, इसकी कटिंग करने के लिए गत्ते को आपने सबसे पहले खोल लेना है। खोलने के बाद इसे थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा मोड़ लेंगे ताकि इसकी कटिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे इस तरह से लंबे लंबे कट्स लगाते जाएंगे। कटिंग आपने बिल्कुल एंड पे करनी ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। इस तरह से सारे के सारे पीसेस पे मैंने कटिंग कर ली। इसकी कटिंग करते वक्त आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है, एक बॉक्स को आपने छोड़ के दूसरे बॉक्स की आपने कटिंग करते जाना है, बिल्कुल इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग करने के बाद एंड पे आपने करना क्या है, डबल साइडेड टेप और टेप को ना अपने गत्ते के बैक साइड पे इस तरह से लगाना है। तो इसमें आप लोग चाहे तो अपने काफी सारे टीथ ब्रशेस को हैंग कर सकते हैं। अक्सर इन ब्रशेस को रखने के लिए ना तो हमारे वॉशरूम में कहीं स्पेस होती है और ना ही कोई चीज होती है स्टैंड वगैरह जिसमें हम लोग इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसे आप लोग चाहे तो अपने किचन में लगा लें या फिर आप लोग चाहे तो वॉशरूम में भी इजीली लगा सकते हैं।
तो अक्सर हमारे टीथ ब्रशेस के ढक्कन वगैरह नहीं होते या फिर हमसे गुम हो जाते हैं। तो अगर आप लोग टीथ ब्रशेस को खुला रखते हैं तो उसमें काफी ज्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया जा सकते हैं। अगर आप लोग ब्रशेस को इस तरह से हैंग करेंगे ना तो इनमें जर्म्स जाएंगे ना ही बैक्टीरिया जाएंगे। अगर आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आ चुके हैं या फिर फाइन लाइन्स आ चुके हैं या फिर आपकी स्किन जो है वो वक्त से पहले ढलक चुकी है, ढीली हो चुकी है, टाइट नहीं है, तो आपकी स्किन को टाइट करने के लिए एक जबरदस्त सी रेमेडी शेयर करूंगी। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून बेसन। तो इसमें आपने डालनी है थोड़ी सी आंबा हल्दी, साथ में डालेंगे 2 चुटकी के करीब फिटकरी का पाउडर। तो अगर आपके पास आंबा हल्दी ना हो तो आप लोग चाहे तो किचन हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग अरके गुलाब, दूध या फिर पानी के साथ इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी करेंगे और इसे अपने फेस के ऊपर लगाना है आपने 10 से 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद अपने फेस को आपने वॉश करना है। इसका इस्तेमाल आपने डेली करना है। फिटकरी हमारी स्किन को टाइट करती है, फाइन लाइन्स, झुर्रियों को खत्म करती है। इसका इस्तेमाल आपने डेली करना है। इसके इस्तेमाल के बाद अपने सादे पानी के साथ फेस को वॉश करना है। फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद एक काम आपने लाजमी करना है, 1 टुकड़ा लेंगे फिटकरी का। आप लोग रोज वाटर ले लें या फिर सिंपल पानी के साथ अच्छे से अपने फिटकरी के टुकड़े को गीला करना है। इससे आपने अपने फेस के ऊपर हल्का हल्का सा रब करना है। 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे, देन आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। सादे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। फिटकरी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर आपकी फाइन लाइन्स, झुर्रियों को खत्म करेगा और आपकी स्किन को एकदम टाइट बना देगा। देखिए, जब भी हम लोग गर्मियों में मेकअप करते हैं तो मेकअप करने के बाद होता क्या है, 5 से 10 मिनट के बाद थोड़ा सा पसीना आता है और पसीने की वजह से सारा का सारा मेकअप होता है हमारा मोम की तरह ही पिघल जाता है। आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा मेकअप हमारा फैल जाता है, खराब हो जाता है। तो चाहे फिर आपकी लिपस्टिक हो, आईलाइनर हो या फिर आपका फाउंडेशन हो, 2 मिनट के अंदर पसीना आता है और सारा का सारा मेकअप जो होता है वो उतर जाता है और इससे हमारा मेकअप जो होता है वो खराब भी हो जाता है। तो आपने करना है कि जब भी मेकअप को इस्तेमाल करना हो, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, लिपस्टिक हो गई, आईलाइनर हो गया, जो कि बहुत जल्द मेल्ट हो जाते हैं और पसीने की सूरत में खराब हो जाते हैं, आपने करना है कि इन्हें उठा के फ्रिज में रखेंगे और फिर आपने मेकअप का इस्तेमाल करना है। जो भी चीजें आपकी पसीने की वजह से खराब हो जाती है, बहुत जल्द मेल्ट हो जाती है, इन्हें आपने उठा के फ्रिज में रखना है 15 मिनट के लिए। और जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना हो 15 मिनट के बाद निकाला और इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 15 मिनट के बाद आप लोग मेकअप या फिर लिपस्टिक को लगाएंगे तो यकीन माने कि ना ही आपका मेकअप टच से मस होगा। अब जितना मर्जी आपको पसीना आ जाए लेकिन आपका मेकअप खराब नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग दालें, चावल और गंदम को स्टोर करके रखते हैं और आपके अनाज में कीड़ा लग जाता है तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूंगी, मिनटों में कीड़ा निकल कर भाग जाएगा। इस तरह से आप लोग दालों को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं और आज मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। आपने करना क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दालों के अंदर कीड़ा नहीं लगा, तो मैंने जब दालों को चेक किया तो हल्का हल्का सा मुझे पाउडर सा फील हुआ, लेकिन कीड़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा। लेकिन जब आपकी दालों में पाउडर बन जाता है तो इसका मतलब है कि कीड़ा आपकी दालों को खाता रहता है और अंदर से दालों को खोखला कर देता है। तो दालों के अंदर छुपे कीड़े थे जो कि मुझे नजर नहीं आ रहे थे। तो इन कीड़ों को भगाने के लिए आपने करना है सिरके का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, व्हाइट विनेगर लेंगे। तो सिरके का आपने एक ढक्कन ही अपनी दालों के अंदर या फिर चावलों के अंदर डालना है। तो इससे आपकी सेहत पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये हम लोग खानों में भी इस्तेमाल करते ही हैं। तो इन दालों के अंदर बिल्कुल भी कीड़ा नजर नहीं आ रहा था पहले, लेकिन सिरके को डालते ही आप लोग देखेंगे तो सिरके की स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से, इसके असर की वजह से सारे के सारे कीड़े निकलते आएंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कीड़े आपको दिखेंगे। तो अभी मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कीड़े आपको भागते हुए दिखेंगे। आप लोग देख सकते हैं तो दालों के अंदर कीड़ों के साथ साथ बहुत सारी चूंटियां भी थी। आप लोग देख सकते हैं कि सिरके को डालते ही फौरन से भागने लग जाएंगी। दालों के अंदर मौजूद सुंडियां, सुसरियां और कीड़े जो होंगे फौरन से ही भाग जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई टोकरी हो तो और भी ज्यादा बेस्ट रहेगा। टोकरी के अंदर दालों को डाल लेंगे ताकि इजीली सारे के सारे कीड़े भाग सकें। तो मेरे पास तो परात था, इस वजह से कीड़े बहुत ही मुश्किल से निकल रहे थे। लेकिन अगर आप लोग टोकरी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ सारे के सारे कीड़े निकलते जाएंगे। तो दालों को आपने टोकरी के अंदर डालकर धूप के नीचे रखना है 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के अंदर ही आप लोग देखेंगे तो इस दालों के अंदर मौजूद बहुत सारी सुंडियां थी, सुसरियां थी और इनके छोटे छोटे बेबीज थे। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कीड़े इसमें से निकले हैं और कुछ पाउडर फॉर्म में भी निकला है। तो विद इन 10 मिनट के अंदर आपकी दालें खुद ब खुद साफ हो जाएंगी। बस आपने धूप के अंदर इसे रखना है सिरका लगा के और आपकी दालें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। तो जब आपको लगे कि आपकी दालें साफ हो चुकी है तो इन्हें आपने महफूज कैसे करना है,
तो चाहे दालें हों, चावल हों या फिर अनाज हो, गंदम हो, आपने करना है कि इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल ही आपने इसमें डालना है। सरसों के तेल की खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसके इस्तेमाल से आपके अनाज के अंदर बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। अगर आप लोग अपने अनाज को या फिर दालों को सालों तक महफूज करते हैं डब्बे के अंदर, कंटेनर के अंदर, तो अच्छे से अपने तेल को लगाना है, हाथों के साथ मसलना है, फिर अपने डब्बों के अंदर, कंटेनर के अंदर इसे स्टोर करके रख लेना है। तो अगर आप लोग दालों को, चावल को या फिर अनाज को स्टोर करके रखते हैं ना सालों तक, तो आपने करना है कि जिस भी कंटेनर के अंदर, डब्बे के अंदर आप लोग इन्हें फिल करके रखते हैं, तो कुछ दिनों के बाद आपने करना क्या है, दालों को नीचे ऊपर करते रहना है या फिर ऐसा, और डब्बे को आपने थोड़ा सा हिलाना है। इससे भी आपकी दालों में ना तो सुंडियाँ पड़ती हैं, ना ही सुसरियाँ पड़ती हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो अपने अनाज को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।